अब आपकी लाइफ लाइन फेल हो रही है और आपको पता ही ना चले तो ये गलत बात है। उसमें आपको पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा? यही ऐसे पता लगेगा कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, कि थ्रिल आती है, एक वाइब्रेशन आती है जिस जगह से फिस्टुला की मरीज जा रही है, वहाँ पे आपकी एक वाइब्रेशन आती है। अब इसका इस्तेमाल कब होगा, कैसे होगा? फिस्टुला अगर बिल्कुल बन जाए, ठीक बन जाए, आगे कोई मसला ना हो, कोई किसी किस्म का की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो 6 से 8 हफ्ते के बाद आपके फिस्टुला को डायलिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें एक थोड़ा सा सवाल है कि कब बनाना चाहिए। तो उसमें ये है कि अगर आपका डायलिसिस नहीं शुरू हुआ और आपके प्लान में है फ्यूचर में कि डायलिसिस होना है, तो कम से कम डायलिसिस के स्टार्ट से 6 महीने पहले आपका फिस्टुला बन जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पास ये टाइम फ्रेम हो कि जिसमें फिस्टुला मैच्योर हो जाए, डायलिसिस के काबिल हो जाए। अगर किसी किस्म का कोई उसमें परेशानी आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इस टाइम फ्रेम में हम इस वक्त के दौरान उसके हम मुदावा कर सकें, उसको हम ट्रीट कर सकें। तो 6 महीने का गैप उन मरीज़ों के लिए जिनके अंदर अभी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ। अब जिनमें डायलिसिस शुरू हो गया है और वो लाइन के थ्रू करवा रहे हैं, वो डबल ल्यूमेन लाइन हो, वो परमानेंट कैथेटर, तो उनमें क्या करें? उनमें फ़ौरन फिस्टुला बनवाएं। सिंपल सा वो है, डायरेक्टिव है कि आपने फ़ौरन फिस्टुला बनवाना है। अपना फिस्टुला फ़ौरन, अपने मरीज़ का अपना फिस्टुला फ़ौरन बनवाएं एज सुन एज़ पॉसिबल, ताकि जल्द अज जल्द उसको डायलिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सके और आपकी जान इस लाइन से छुड़ाई जा सके। अब फिर ये कि अब इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल के लिए जो बेस्ट पर्सन है जो आपको भी गाइड कर सकता है, वो होगा आपका डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए ये है कि इसमें फिस्टुला को जो इस्तेमाल करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि इसको हम स्टेप लैडर कैनुलेशन कहते हैं। कि इसमें यह है कि आप किसी एक ही जगह पे बार बार सुइयाँ ना लगाएं ना, और अगर आपका डायलिसिस टेक्नीशियन लगाता है तो उसको इस बात से मना करें। आप इस बात को इंश्योर करें कि जिस दिन आपने जाना है डायलिसिस के लिए, सुबह सुबह आप अच्छी तरह, या डायलिसिस पे जाने से पहले अच्छी तरह नहा धो के, और फिस्टुला वाली जगह पे स्पेशली अच्छी तरह साबुन लगा के नहा धो के साफ़ सुथरे होके जाएं, ताकि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन फिस्टुला के अंदर जाने का ख़तरा कम हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे फिस्टुला आप डायलिसिस शुरू करने लगेंगे तो मेक इट श्योर कि आपका जो डायलिसिस टेक्नीशियन है उस जगह को बहुत अच्छी तरह जरासीम से पाक करता है, कि जी अल्कोहल लगा के या स्पिरिट स्वैब्स होते हैं उनके थ्रू अच्छी तरह सफाई करता है, ताकि इन्फेक्शन का ख़तरा कम से कम हो। फिर तीसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप लैडर स्टाइल के अंदर आप इंसिस्ट करें अपने डायलिसिस टेक्नीशियन से कि वो एक ही जगह पे बार बार सुइयाँ ना लगाता रहे। अगर 2 दफ़ा उसने एक जगह पे लगाई है तो उससे अगली दफ़ा उसको तब्दील कर दें किसी और जगह पे, थोड़ा सा अपनी जो डायलिसिस की लोकेशन है उसको तब्दील कर दें। उससे आपका फिस्टुला में, एक तो जिसने आपको मैंने पहले बताया है इस सीरीज़ में कि एनेरिज्म होता है, फूल जाता है फिस्टुला, वो चीज़ उसका होने का ख़तरा कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्फेक्शन का ख़तरा कम हो जाएगा। तीसरा ये है कि यहाँ पे जिस जगह पे बार बार वरीद को हम डैमेज कर रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वरीद मोटी हो जाती है और जिसकी वजह से फिर फिस्टुला में खून का बहाव कम हो जाता है। तो ये चीज़ भी कम हो जाएगी अगर फिस्टुला के अंदर सुइयाँ ऊपर नीचे लगेंगी और डिफरेंट जगहों पे लगेंगी, एक ही जगह पे बार बार नहीं लगेंगी। जब आपका फिस्टुला, आपने डायलिसिस करा लिया, डायलिसिस कराने के बाद अब क्या करें? पट्टियाँ होती हैं, उसमें प्रेशर डाला जाता है। तो वो जब आपका प्रेशर डला हुआ है, उसके बाद ये है कि उसके बाद भी आप अपने बाजू की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर किसी किस्म की कोई सोजिश होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, हाथ फूलना शुरू हो जाता है, फिर डायलिसिस के दौरान जो है बाजू में दर्द होती है, वैसे नहीं होती, या आपका ये कहते हैं मशीन के ऊपर अलार्म्स आते हैं कि जी फ़्लो ठीक नहीं है या इनपुट अच्छी नहीं आ रही, ब्लड अंदर मशीन के अंदर अच्छा नहीं आ रहा, या मशीन से बाहर निकलते हुए ब्लड को किसी दिक्कत का, दुश्वारी का सामना हो रहा है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपका टेक्नीशियन आपको बताएगा कि जी ये मसला हो रहा है। आपका नेफ्रोलॉजिस्ट जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे। तो उस सिनेरियो के अंदर आपने अपने वेस्कुलर सर्जन से, अपने डॉक्टर से नोट लिखवा के कि जी क्या मसला हो रहा है, वो लिख के आप अपने वेस्कुलर सर्जन के पास आएँ, वो उसको देखेंगे और देख के अकॉर्डिंगली हम उस इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसकी मैनेजमेंट करेंगे कि इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं, इस चीज़ को हम किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात बहुत अपने ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि फिस्टुला इज़ योर लाइफ लाइन।
आप अपनी लाइफ लाइन की कैसे हिफाजत करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ये आपकी एक लाइफ लाइन है। वाइब्रेशन आपको बताएगी कि फिस्टुला चल रहा है। अगर वाइब्रेशन कम हो जाती है या इस कमी के बंद हो जाती है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अगर डायलिसिस के दौरान मसाइल हो रहे हैं कि इनएडिक्वेट डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस वक्त से पहले ख़त्म हो रहा है, मशीन बंद हो जाती है बीच में, मशीन के अंदर प्रेशर बिल्ड हो जाता है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ौरन जो ये बता रही हैं आपको कि फिस्टुला शायद बंद होने वाला है, फिस्टुला में कोई मसले हो रहे हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। या फिर आखिरी चीज़ ये है कि अगर आपने डायलिसिस कराया है और डायलिसिस कराने के बाद जैसे सुइयाँ निकली तो उसके बाद ब्लड बहुत ज़्यादा आपका उन सुइयों वाली जगह से निकल रहा है और बंद नहीं होता, तो ये भी एक निशानी है, ये भी एक अलामत है जो बताती है कि फिस्टुला में कोई ना कोई मसला है, जिसके लिए आपको अपने वेस्कुलर सर्जन से फौरी रब्ता करना है। जो आप जानना चाहें तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा हम अपना ईमेल एड्रेस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके अंदर अगर आप आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो वो आप उसके ऊपर ईमेल भी कर सकते हैं, आपको प्रॉम्प्टली जवाब मिलेगा।